फूल ही फूल, खुशबू वाले फूल, गुलाब में जहाँ देखो फूल ही फूल, एक ही पौधे में अनगिनत फूल, अनगिनत नई नई शूट्स, नई नई ब्रांचें, नई नई कलियां। इस तरीके से अगर कुछ बातों का ध्यान आपने भी दिया, ये रिजल्ट मिलेगा। कुछ ट्रिक्स फॉलो करें और पौधे में कंपोस्ट डालना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जो हम कंपोस्ट डालते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप अपने प्लांट पे इस्तेमाल करोगे तो खुशबू तो फ्लावरिंग में आए ही आएगी, जबरदस्त फूल भी एक साथ आएंगे। एक ही ब्रांच पे आपके गार्डन में ना सैकड़ों कलियां आने लगेंगी आपके प्लांट में। ये नहीं कि इस हाइब्रिड में नहीं आएंगी या देसी में नहीं आएंगी, इंग्लिश में नहीं आएंगी। देखिए एक ही ब्रांच में इतनी सारी कलियां आती हैं, फूल आए हैं। ये फूल 2-3 कलर का होता है और बहुत सारे ब्रांच में कलियां और फूल एक साथ आती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत करती हूँ मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। तो दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब हो रखा है, सर्दी जुकाम लग रहा है शादी ब्याह की वजह से। तो आपके साथ गुलाब की वीडियो शेयर करनी थी, तो बहुत सारे कमेंट थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से काफ़ी कमेंट आए हैं कि इस समय हम गुलाब नर्सरी से गुलाब का प्लांट लें। जी बिल्कुल आप प्लांट लेंगे, इसमें रोज़ का सीजन है। गुलाब जो है हमारा अक्टूबर से लेकर फ्लावरिंग शुरू करता है, अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है, ग्रोथ आती है, न्यू सूट्स, स्पेशल सूट्स गुलाब में आते हैं। गर्मी के बाद फ्लावरिंग नहीं लेनी चाहिए, जो कि प्लांट हमारा ग्रोथ करेगा, एनर्जी स्टोर रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको गुलाब में ध्यान रखना होता है। अब आप नया प्लांट अभी नर्सरी में से लेके आ सकते हैं। तो उसमें मिट्टी हमें कैसी बनानी, जब हम नया प्लांट लेके आप नर्सरी से आते हो तो दोस्तों मैं आधा कंपोस्ट और आधी मिट्टी उसमें रख लेती हूँ। प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, अच्छी शाखाएं आती हैं, फूल कलियां बहुत ज़्यादा आती हैं। उसके बाद उसमें आप कोई भी न्यूट्रिशन मिलाइएगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो भी देखिए, चैनल पर नया प्लांट को मैंने लगाने की वीडियो डाल रखी है, बहुत सारी उसमें चीज़ें बताई हुई हैं। अब प्लांट को रखना है आपने दूसरी चीज़ फुल सनलाइट में। गुलाब का प्लांट सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में पौधे को फुल सनलाइट देनी होती है। अगर आपके पौधे पे सनलाइट कम है, छाया हो रही है पौधे में, तो प्लांट बीमार भी होता है, ग्रोथ कम होती है, पत्तियां काली मुड़ी होती हैं, क्योंकि उसमें इंसेक्ट, कीड़े चूसक का अटैक होता है। कई बीमारियां हमारे प्लांट पर आती है, तो ग्रोथ अच्छा नहीं करता। तो आपको धूप तो उसको देनी ही देनी है। तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है पानी का। तो गुलाब को जो है ना, पानी, धूप फुल हो रखी तो पानी हमें देखना है, रोज़ ही पानी देना हो रहा है। मिट्टी को सूखने नहीं देना है। अगर आपने मिट्टी को सूखा दिया है तो जो कलियां वगैरह आती है ना, उनमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंचता है, लिक्विड सप्लाई नहीं होती, जिससे कि कलियां सिकुड़ने लगती हैं और जो है ना अच्छी तरह खिलती भी नहीं है। कई बार जो स्टेम होती हैं उनमें कलियां बनती ही नहीं है, ब्लाइंड सूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनको तो आपको तुरंत कट करना है। साल में एक बार चौथी चीज़ आपको करनी है, अपने प्लांट की हार्ड हार्ड ट्रिमिंग आप जब करोगे तो उसमें नई नई ग्रोथ या ब्रांच निकलती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ, अगर अभी भी कोई प्लांट में कोई शाखा आपकी ऐसी जिसमें कि फूल नहीं निकल रहे हैं, ब्रांच में फ्लावरिंग नहीं आ रही, तो आप ना उस ब्रांच की टिप को कट कर दीजिए। जैसे ही आप उसकी टिप को काटोगे तो नया उसमें ग्रोथ शुरू होगी, प्लांट में हलचल शुरू हो जाएगी और प्लांट में न्यू ग्रोथ शुरू होती है और फिर उसमें न्यू ग्रोथ में ही न्यू ब्रांचों पर ही फ्लावरिंग शुरू होती है। उसके हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। तो कई बार जो डेड पड़ी शाखाएं होती हैं उनकी टिप को आप काट दीजिएगा, ठीक है। तो प्लांट घना भी होता है, फ्लावरिंग भी उसमें काफ़ी आती है। अगली चीज़ है, इंसेक्ट का अटैक होता है, पत्तियां मुड़ रही, काली हो रही, सिकुड़ रही, तो दोस्तों नीम ऑयल जरूर स्प्रे कीजिएगा अपने प्लांट में। हर छठे दिन, सातवें दिन नीम ऑयल को स्प्रे कीजिएगा। उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा आप मिला देंगे तो पत्तियां मुड़ना, काला चूसक ये नहीं लगते। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। कई सारे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ही मैंने अपने चैनल में बता रखे हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट को स्वस्थ बनाए, प्लांट स्वस्थ रहेगा तभी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको, जब भी हमारी फूल खिल जाते हैं फूलों को तुरंत तोड़ देना है, नहीं तो उसमें जो है ना सीड बनने की प्रोसेस शुरू होती है और जो है प्लांट की पूरी एनर्जी उसमें लग जाती है, तो उसमें सीड बनना शुरू हो जाता है। तो जब बीज बनने लगेगा तो नई ग्रोथ नहीं आएंगी, नई कलियां नहीं बनती, जो कलियां बनी हैं उनका ग्रोथ भी नहीं होता है। तो ये फूल भी आपको तुरंत अपने उससे हटा देने, जो सूख जाते हैं, ये काम भी आपको तुरंत कर लेना है। अब यहाँ पर से बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, जो मैंने बोला आपको, धूप रखनी है। धूप अगर प्लांट में हो गई ना, तभी एक साथ कई सारी कलियां हमारे ब्रांच पर निकलती हैं। तो इन चीज़ों का आपको अपने पौधे में ध्यान दोगे तो गुलाब आपका बम्पर फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए इसमें काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। प्लांट की गुड़ाई जरूर करते रहना चाहिए, एरेशन होता है प्लांट में, जो मिट्टी में फंगस, कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी ऊपर आते हैं अगर हो उसमें। तो दूसरा, जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, ये वाइट जड़ें जो पौधे को विकास करती, इनको हवा लगती है।
पौधे में विकास अच्छा होगा ना, जड़ों में ये होता है सारे ऑर्गेनिक में डालती हूँ, मेरे पौधों में जड़ें काफ़ी होती हैं क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करती हूँ। तो जड़ों का विकास होगा तभी तो प्लांट का विकास होगा। जितनी हेल्दी स्वस्थ ज़्यादा जड़ें होंगी उतनी ही ऊपर शाखाएँ ज़्यादा आती हैं और अच्छा विकास प्लांट करता है। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, ये प्याज के छिलके, अनियन के छिलकों को मैंने सुखा रखा है, इसका पाउडर बना के 2 चम्मच डाल दिया। आप इसका लिक्विड बना के भी अपने प्लांट को दे सकते हैं, इससे प्लांट के जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। ये दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं दे रही हूँ बायोजाइम, ये ग्रेनुलर फॉर्म में है, जो कि इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, ऑर्गेनिक है। तीसरी चीज़ फ्री की है, आपके घरों में सब जगह मिल जाती है। आजकल आप बना लीजिए लकड़ी से, कोयले से, का गार्डन के कचड़े से राख, लकड़ी की राख, जिससे कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं और ये फ्लावर लाने में बहुत सहायक होता है। इसमें पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है, सल्फर, फास्फोरस सभी कुछ पाया जाता है, लेकिन पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि गुलाब में काफ़ी सारे फूल आते हैं। तो ये चीज़ों को आप अपने प्लांट में डालिएगा। अब इसमें एक लिक्विड मैं बनाने वाली हूँ, ये है सरसों की खली, जो कि अमृत है विंटर में पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए। ये आपने अपने प्लांट में डाल दिया तो सारे सूक्ष्म न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों 2 चम्मच, मात्र 2 चम्मच सरसों की खली को पीस के 5 लीटर पानी में भिगो दो 4-5 दिन के लिए, उसके बाद प्लांट में सीधा अप्लाई कर दो, अगर डायरेक्ट 5 लीटर में भिगोते हो तो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ का स्प्रे कर रही हूँ, जो कलियाँ बंद हैं, जो खिलेंगी, इनमें कीड़े, सुंडी, लपलप कोई भी नहीं लगेगा। इनका विकास होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी हमारे पौधे में, हेल्दी लीव्स होंगी, पौधा अपना भोजन अच्छा बनाएगा तो फ्लावर भी अच्छे आएंगे, कलियाँ भी काफ़ी सारा निकालेगा। तो ये क्या है, ये जो है मैंने प्याज के छिलकों को ही भिगो करके ना उसका लिक्विड बनाया था। उसका लिक्विड बनाइएगा और इससे अपने प्लांट में स्प्रे कीजिएगा, चाहे वो न्यू शूट्स हैं, कलियाँ हैं, न्यू ब्रांच, पौधा कोई सा भी हो, तो सभी पौधों में आप इसका स्प्रे करेंगे, प्लांट हेल्दी होते हैं, न्यू ग्रोथ होती है। फूलों को बचा लीजिए क्योंकि फूलों का तो अब समय होना है, जो कलियां हैं उनमें कीजिए ताकि कीड़े भी, सुंडी आपकी कलियां ना खाएं, कलियां पूरी खिलेंगी। तो ये लिक्विड आपको बना के अपने पौधे पे ना आप इस्तेमाल कीजिए। इन फर्टिलाइज़र को आप 10 दिन में रिपीट कीजिए। ये स्प्रे तो आप 7 दिन में भी अपने प्लांट में दोबारा कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र 10 दिन में मैं ऑर्गेनिक इस्तेमाल करती हूँ अपने प्लांट पे, तो 10-10 दिन में अगर आप बदल बदल के, काफ़ी सारे मैंने बता रखे हैं, इन्हें अपने पौधे को कुछ ना कुछ देते रहोगे ना, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, ओवर फीडिंग भी नहीं होगी। बहुत से कह देंगे ओवर फीडिंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, फेंकेगा मत, अपने गार्डन में यूज कीजिए। देखिए ये मॉरिस उट्रोलो का प्लांट है, इतनी फ्लावरिंग आ रही है, डबल पेटल, इतने इसमें कलियाँ बन रही हैं, ज़बरदस्त कलियाँ बन रही हैं। तो चाहे ग्राफ्टेड प्लांट है मेरे पास, हाइब्रिड है, इंग्लिश रोजेस, सब में ज़बरदस्त फूल और कलियाँ आती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप डालते रहेगा, इनसे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केमिकल आप डालते तो उससे उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि केमिकल से हमारे मिट्टी में ना जो पौधे हैं, ये जड़ों का विकास नहीं होता है, उनसे उनसे ग्रोथ नहीं होती है। तो जड़ों का जब विकास नहीं होगा तो पौधे का विकास नहीं होगा। पौधे में अगर ज़्यादा शाखाएँ नहीं आएंगी तो पौधा हेल्दी नहीं होगा, तो उसमें फूल भी ज़्यादा नहीं आएंगे, कलियाँ भी ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आप अप्लाई कीजिए। और खूब पॉलिनेटर आते हैं, अगर आपको किसी कोई बेल, सब्जियां लगाई हैं, फ्रूट लगाई हैं, उसमें पॉलिनेशन की कमी हो रही है, तो इन फूलों को लगा के, खुशबू वाले फूल आ रहे हैं तो इनमें पॉलिनेटर काफ़ी आते हैं, तो आपका कोई भी फल फूल जो है ना गिरेगा नहीं बिना उसके। तो ये काम आपको कर लेना। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, जो लोग चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, बेल जरूर दबा देना। बाय बाय।